हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसा कि वीडियो के थंबनेल को देखकर आप समझ होंगे, आज मैं अपनी स्टार्ट करने वाला हूँ लद्दाख 2024 राइड का डे 1। और जैसा कि मेरे पीछे हर बार के मेरे पार्टनर वो देख सकते हो, और बाइक्स हम लोगों की रेडी हो चुकी है। ये देखो, बाइक्स दोनों की रेडी हो चुकी है, बस यहाँ से निकलने वाले हैं। ये अपना चीता सैडल बैग और एक पिट्ठू बैग लगा चुका हूँ मैं, बिल्कुल फिट करके। अब निकलने की तैयारी करते हैं। यहाँ से भाई भी अपना तैयार हो चुका है। बस ये देखो, सो गाइस चलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा मोटो व्लॉग में। सो गाइस सफ़र की हो चुकी है शुरुआत। ये देखो, अभी ये बहुत लेट कर रहे हैं बाइक निकालने में। ये ट्रिप को मैंने सेट कर लिया है, ट्रिप 1 को 00 पे। और अभी आपको दिखाते हैं कि टोटल कितने किलोमीटर मैं ट्रैवल करूंगा। ये देखो, 13,881 किलोमीटर मेरी बाइक चल चुकी है अब तक। और ट्रिप 1 को मैंने 0 कर दिया है। ट्रिप 2 जिसमें मैं आपको शो करूंगा माइलेज कितनी है, तो इसको टाइम पे सेट कर देते हैं। 7:06 हो चुके हैं। तो चलो चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी राइड की। एक बार फिर से लद्दाख 2024 राइड हो चुकी है स्टार्ट। आज का जो मेरा प्लान है रुकने का, वो है जिस्पा, जो कि यहाँ से पड़ेगा नंगल से अप्रोक्सीमेट 320 किलोमीटर के आसपास। सफ़र काफ़ी लंबा है और टाइम अभी हुआ है 7:09। मंडी में 34 माइल के आसपास काफ़ी लैंडस्लाइड होती है, जिसके कारण पता लगा था कि वहाँ पे 10-10 घंटे का जाम लगा हुआ है। तो चलो देखते हैं क्या रहती है वहाँ की कंडीशन। यहाँ से 2 घंटे का सफ़र है वैसे मंडी का, लेकिन वहीं जाकर पता लगेगा कि वहाँ पे जाकर हम लोगों को कितना टाइम लगता है। अभी मेरे एक और साथी मिस्टर तरुण कुमार, जो कि मुझे मिलेंगे हिमाचल के बॉर्डर की एंट्री के ऊपर। इसी के साथ मैं एंट्री कर चुका हूँ गुरुओं की धरती श्री अनंतपुर साहिब में। ये है अनंतपुर साहिब का बस अड्डा, और ये है रास्ता गुरुद्वारा साहिब जाने के लिए। उस तरफ से भी आप जा सकते हो और इस तरफ से भी आप जा सकते हो। उस तरफ सामने है गुरुद्वारा श्री केसगढ़ साहिब। ये 5 तख्त में से एक है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारी यात्रा मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज मंडे होने की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये देखो, हिमाचल की बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ अब चंडीगढ़ वाली साइड को जा रही हैं। तो जबकि सुबह सुबह इतना ट्रैफिक होता नहीं है, स्कूल बसों वगैरह का ट्रैफिक हो सकता है, लेकिन आज ट्रैफिक ज़्यादा है क्योंकि उसका कारण है आज मंडे है। यहाँ से आगे से एक लेना है मुझे शॉर्टकट, और शॉर्टकट लेने के बाद मैं निकल जाऊंगा सीधा चंडीगढ़ मनाली हाईवे के ऊपर। ये रहा वो शॉर्टकट। और ये आ गई सतलुज रिवर। ये देखो, इसे बड़ी नहर बोलते हैं। आगे आपको एक और रिवर देखने को मिलेगी, और वो भी सतलुज रिवर ही है, लेकिन वो आगे जाकर कीर्तपुर से आगे जाकर एक जगह आती है, वो वहाँ से दरिया में जाकर मिल जाती है। तो इसी के साथ मैं यहाँ से पहुँच चुका हूँ चंडीगढ़ मनाली हाईवे के ऊपर। ये मिल गया मुझे 4 लेन हाईवे। और इसी के साथ वो मेरा भाई वो जा रहा है, देखो कितना लेट हो गया है। वो आगे से हाथ हिला रहा है। अब हमें हिमाचल बॉर्डर पर रुककर इनका इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये मिल चुके हैं यहाँ पर। ओ
परफेक्ट टाइमिंग है, बिल्कुल पूरे मौके में मिले हैं। ये भाई अपना जगदीश, चाहिए तो नहीं बंजी रोप? अभी तो वैसे ठीक चल रहा है यार। ठीक चल रहा है, मैंने लॉक भी लगा दिया। बस ठीक है। हैं कहाँ पे? यहीं कर ले जो करना है। और ये 4 लेन की एक खासियत है, इसमें हमारा समय काफ़ी बचेगा। अगर मैं ऊना भोटा जाऊ वाले रास्ते से जाता तो मुझे मंडी पहुंचने में कम से कम 4.5 से 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि एक तो वो डबल लेन रास्ता है आने जाने का एक ही साथ, और सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पे ये है कि आगे जाकर जाऊ से आगे जाकर वो रास्ता सिंगल हो जाता है, तो वहाँ काफ़ी टाइम लग जाता है। मंडी पहुँचते पहुँचते नेर चौक जाके वो रास्ता निकलता है, उसके बाद वो मंडी वाला हाईवे मिलता है, फिर वो बाज़ारों में से घुमा घुमा के लेके जाएगा, तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। लास्ट टाइम जो लद्दाख राइड करी थी उसमें भी मैं उसी रास्ते से गया था। अब ये देखो ये रास्ता कितना ज़बरदस्त है। अभी पहाड़ियाँ शुरू नहीं हुई हैं गाइस, पहाड़ियाँ शुरू होंगे तो नज़ारे और भी ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे। इस बार की जो लद्दाख मेरी 2024 की राइड है, इस राइड में थोड़ा मेरा रूट अलग होने वाला है। आज मैं जाऊंगा नंगल डैम से जिस्पा, जो कि पड़ेगा 320 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद मैं निकलूंगा कल की रेड में जिस्पा से शो मुरीरी लेक के लिए। वो डिपेंड करेगा हमारी स्पीड के ऊपर, रोड की कंडीशन के ऊपर, कि हम शो मुरीरी पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। अगर शो मुरीरी नहीं पहुंच पाए या पांग से हम कम से कम 2:30-3 बजे के करीब निकल गए, तो मैं पहुंचूंगा सीधा शोकर लेक में। वहाँ शोकर में स्टे करूंगा और नेक्स्ट डे में शोकर से जाऊंगा शो मुरीरी लेक। तो मेरा जो रूट है वो ये कुछ इस तरह का रहेगा। पांग से मैं निकलूंगा शोकर की तरफ, शोकर से शो मुरीरी से निकलूंगा मैं हानले की तरफ, हानले से उमलिंगला पास से वापस हानले नहीं आने का प्लान है। इस बार हम जाएंगे उमलिंगला पास से डैम चौक की तरफ, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है, बॉर्डर के साथ ही लगता है। डैम चौक से निकलेंगे डुंगटी से न्योमा से निकलूंगा मैं चुसुल होते हुए पेंगोंग लेक, और पेंगोंग लेक के बाद मैं वहाँ से निकलूँगा ले की तरफ। ले से मेरा आगे का डेस्टिनेशन जो रहेगी वो लिंक शेड रहेगी। लिंक शेड से निकलूँगा पादुम की तरफ, पादुम से जंसकार होते हुए इस पूरे रास्ते में निकलकर मैं वापस आ जाऊँगा जिस्पा में स्टे करते हुए वापस नंगल की तरफ। तो ये मेरा जो रूट है ये अप्रोक्सीमेट 3000 किलोमीटर के आसपास रहने वाला है। काफ़ी लंबा रूट है, कम से कम 14 से 15 दिन का मेरा ये टूर है। तो इस टूर में आपको दिखाऊंगा एक खूबसूरत वादियाँ और खूबसूरत ब्यूटीफुल लैंडस्केप लद्दाख के, हिमाचल के, और भी बहुत कुछ। तो चलो चलते रहिए, एंजॉय कीजिए मेरी इस ब्यूटीफुल जर्नी को। सो इसी के साथ स्वागत हो चुका है मेरा खूबसूरत वादियों के प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ से शुरुआत हो चुकी है हिमाचल प्रदेश की। बिलासपुर यहाँ से पड़ेगा 52, मंडी 117 किलोमीटर, और यहाँ से शुरुआत हो चुकी है पहली टनल की। अगर मैं लेफ़्ट में चला जाऊँगा इस रास्ते पे तो मैं श्री नैना देवी टेम्पल की तरफ चला जाऊँगा, जो कि यहाँ से पड़ेगा 10 से 15 किलोमीटर के आसपास। और ये है वो पहली टनल। देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है। वाओ, टनल नंबर 1। 60 की इसकी यहाँ पे स्पीड लिमिट रखी हुई है। ओहो, जैसे ही टनल में घुसे गर्मी का एहसास। काफ़ी लंबी ये टनल है, और अगर एक आधा व्हीकल आपके आगे ऐसा लग जाए जिसकी स्पीड कम है तो आपको बहुत टाइम लगेगा। सो टनल हो चुकी है ख़त्म, और यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। अब ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी ठंडक लग रही है, क्योंकि ये टनल से बाहर निकलने वाले हैं, और थोड़ा वेदर में भी यहाँ पे काफ़ी फ़र्क पड़ा होगा। ये देखो बाहर का नज़ारा, ये है हमारी सतलुज रिवर। ये देखो नीचे, वाओ कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़, क्या नज़ारा है। बादल, ओहो हो, बादलों के बिल्कुल पास।
ऐसा नज़ारा देखने को तो बहुत कम मिलता है। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया वही देखकर। क्या नज़ारा है। मंडी यहाँ से 75। वाओ वाओ भाई वाओ, वेदर तो ज़बरदस्त है भाई। ये देखो बादल कैसे छाए हुए हैं यहाँ पर। क्या लग रहा है बारिश हो सकती है, लग भी रहा है, हो भी सकती है। वो देखो नीचे वोटिंग हो रही है। क्या खूबसूरत नज़ारा सतलुज रिवर का। वो देखो बादल, एक उधर भी बोट दिखाई दे रही है वहाँ सामने। ज़बरदस्त सीनरी है भाई, वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है सुबह सुबह का। टाइम हो गया है 8:08। वो देखो सामने कैमरा लगा हुआ है, वो हमारी स्पीड देखेगा। 60 से ऊपर नहीं होनी चाहिए स्पीड, 44 की स्पीड है मेरी तो भाई। और इसी के साथ दूसरी आ गई टनल, टनल नंबर 2। अब इस टनल के निकलने के बाद भी कोई नज़ारा कुछ अलग तरह का होगा। वो कैसा होगा वो सामने जाके पता लगेगा। ज़्यादा लंबी टनल नहीं है, छोटी टनल है ये, लेकिन इसमें ठंडक है। वो टनल लंबी थी तो उसमें अंदर पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा था, जिसके कारण अंदर गर्मी थी। अब यहाँ ठंडक लग रही है यार। कहीं मैंने टी शर्ट डालकर गलती तो नहीं कर ली। चलो एनीवे कोई बात नहीं, देखा जाएगा। लो भाई, टनल से निकल चुका हूँ बाहर। वाह वाह भाई, बाहर के नज़ारे क्या ज़बरदस्त नज़ारे। 4 लेन के कारण बहुत ज़्यादा टाइम बचता है यार जाने का। विकास तो है, लेकिन कितनी बड़ी कुर्बानी हमने जो दी है उसका कोई मोल नहीं है। स्वारघाट देखो, यहाँ से 8 किलोमीटर है। अगर स्वारघाट भी जाना चाहते हो तो स्वारघाट के लिए भी बहुत शॉर्टकट है, क्योंकि उधर से स्वारघाट भी लंबा पड़ता है काफ़ी। बहुत बढ़िया बढ़िया कर्व बनाए हुए हैं। वाह, वेदर तो यार ज़बरदस्त हो रहा है, बारिश वाला। बस बारिश ना हो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। सारा पंगा ही बारिश का है। बारिश में एक तो रेन कवर निकालने पड़ेंगे, उसके बाद गोप्रो को बंद कर अंदर रखना पड़ेगा। तो अगर गोप्रो को मैं अंदर ही रख लूँगा तो हमारी ऑडियंस क्या देखेगी। रास्ता देखो क्या ज़बरदस्त बनाया है, और पुल देखो, वाह वाह वाह। नीचे बह रही है सतलुज रिवर, ये उसका रिजर्वायर है एक्चुअल में। ये उस तरफ सारा रिजर्वायर है, ये भी इधर इसका रिजर्वायर है। रास्ता देखो, पुल कितना बड़ा, वाह वाह। वहाँ से ऐसे चढ़ाई, वो सामने टनल है यार। अच्छा, अब एक और टनल, टनल नंबर 3। चलो चलते हैं, चलो टनल नंबर 3 के अंदर। पचास की स्पीड लिमिट है इस टनल में, और ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है। टनल थोड़ी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी गर्माइश है अंदर यार। बाहर तो ठंड लग रही थी। वाह वाह वाह, ट्रक तो बहुत चले हुए हैं इस रास्ते पे भी। और इसी के साथ टनल हो गई है ख़त्म। ज़्यादा बड़ी टनल नहीं थी, छोटी टनल थी। अब यहाँ पे आ गया एक डाइवर्जन पॉइंट, जहाँ से अगर मैं लेफ़्ट टर्न लेता हूँ तो मैं निकल जाता हूँ मंडी मनाली की तरफ को, और अगर राइट टर्न लेता हूँ तो मैं चला जाऊँगा शिमला की तरफ को। शिमला यहाँ से है 82 किलोमीटर, मनाली 170 किलोमीटर है। अच्छा जी, तो यहाँ से मुझे लेना है लेफ़्ट टर्न। इंडिकेटर दे देता हूँ ताकि मेरे साथ के सभी राइडर्स को पता लग जाए कि मुड़ना किधर है। वाह वाह वाह, सतलुज रिवर, वो हो कितना बड़ा स्पैन है। वो दूर दूर तक पानी ही पानी। और ये मुझे लग रहा है कोई पुल बन रहा है,
और ये रेलवे लाइन का पुल लग रहा है मुझे। रेलवे लाइन का पुल है शायद ये। चलो एनीवे चलते रहते हैं। मौसम देखो कितना बेईमान है भाई, पूरे बादल छाए हुए हैं। और यहाँ से सतलुज रिवर हमने क्रॉस कर ली है। अब सतलुज रिवर को क्रॉस आगे करेंगे नहीं कहीं पे, काफ़ी आगे जाकर ये मिलेगी या नहीं मिलेगी पता नहीं भाई। इस रूट पे मुश्किल है, नहीं मिलेगी ये। अभी तो थोड़ी देर तक ये साथ साथ चलती रहेगी, आगे जाकर ये दूर हो जाएगी काफ़ी। चलो एनीवे चलते रहते हैं, तब तक आप एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल हाइपरलैप शॉट को म्यूजिक के साथ। ये देखो भाई कितनी गायें छोड़ रखी हैं रास्ते में, इधर भी। इनसे तो भाई बच के रहना। रात के समय में जब आप ड्राइविंग करते हो ना तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कहीं से भी कोई भी जानवर या इस तरह की गायें वगैरह निकल जाती हैं तो भाई टू व्हीलर के लिए तो बहुत ज़्यादा खतरा है। फोर व्हीलर वाला तो फिर भी संभल जाएगा, बच जाएगा, लेकिन टू व्हीलर को बहुत दिक्कत आएगी। मौसम देखो, पहाड़ों के बीच में ही बादल घूम रहे हैं यार। मतलब कि मैं बादलों में ड्राइविंग कर रहा हूँ या बादल मेरे पास आए हुए हैं, ये समझ नहीं आ रहा। ये देखो, ये कोई धुआं नहीं है, ये बादल हैं, बादल। सो ये है वो अगली टनल, टनल नंबर 4। अब ये थोड़ी सी लंबी टनल है, ज़्यादा लंबी भी नहीं, लेकिन ठीक ही है। यहाँ के बाद का नज़ारा कुछ और ही बदल जाएगा। ये घाघस के पास जाके निकलती है टनल, टनल नंबर 4। यहाँ की स्पीड लिमिट है 60 की, तो 60 तक मैं चला सकता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं है। वो दिखाई दे रहा होगा इसका डेड एंड आपको। वाह वाह वाह, अच्छी टनल बनाई हुई है यार, कुछ भी हो। अब आ चुकी है एक और टनल, और ये टनल नंबर 5। वाह, देव मूवी में आपका स्वागत है। पहाड़ों का सीना पार कर ये टनल बनाई गई है। ये थोड़ी लंबी टनल लग रही है। ये आ गया टनल का एंड। डाइवर्जन लगता है, इधर से रास्ता टूटा हुआ है। वाह, ऊंचे ऊंचे पहाड़, खूबसूरत वादियाँ। बारिश के मौसम के बाद तो पहाड़ों पे जो ग्रीनरी होती है ना, वो देखने वाली होती है। घाघस, ये आ गया सामने वो चौक। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था मैं इस चौक का, तो फाइनली ये चौक में मिल गया। अगर राइट साइड में जाते हो तो बरमाना सीमेंट फैक्ट्री की तरफ चले जाते हो घाघस, और हमें जाना है इस तरफ सीधा कुल्लू वाली साइड को। बस सुंदरनगर ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से नज़दीक ही है। सुंदरनगर बाईपास बनकर तैयार हुआ है नहीं हुआ, ये वहीं जाकर पता लगेगा। मेरे हिसाब से बनकर तैयार हो चुका है। उस नए रोड का भी उद्घाटन कर लेते हैं अपने इस चीते के थ्रू। अब यहाँ से ये बन गया है सुंदरनगर बाईपास, ये देखो ऊपर। और अभी ये बनकर रेडी नहीं हुआ, तो हमें बाज़ार में ही घुसना पड़ेगा। नीचे से रास्ता बना दिया इन्होंने। मैं सोच रहा था आज अपने चीते से इस रास्ते का उद्घाटन ही करवा देता, लेकिन चलो एनीवे 27 किलोमीटर रह गया। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर सुंदरनगर। अब सुंदरनगर के इस ट्रैफिक में से निकलना पड़ेगा हम लोगों को।
क्या हो गया? क्या हो गया? कार वाला घुस गया था, वो ओवरटेक किया अपने, कार वाले ब्रेक मारे, हाँ बीच में हो ही रहा है। अच्छा, ठीक है, तू ठीक है? अच्छा चल फिर। वो कहाँ है तेरा? ठीक है, चल उद्घाटन हो गया तेरा। चल उद्घाटन हो गया तेरा। हैं? चलो चलो। तो गाइस ये गिर चुके हैं, आज का इनका उद्घाटन हो गया है। इनके आगे एक कार ने अचानक ब्रेक मारी, इन्होंने ब्रेक मारी और ये स्किड कर गए एकदम। चलो सैडल बैग के कारण काफ़ी बचाव हो जाता है आदमी का, ये बात अच्छी है। ये है सुंदरनगर की नहर। अब ये सुंदरनगर से 4-5 किलोमीटर मंडी की तरफ निकलते निकलते थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा, आगे जाकर ठीक हो जाएगा। इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए मेरी एंट्री हो जाएगी मंडी की तरफ, और मंडी यहाँ से रह गया 3 या 4 किलोमीटर बस। फिर मंडी के ट्रैफिक में से निकलना पड़ेगा। अभी मंडी की वो जो बाईपास है, टनल है, वो बंद पड़ी हुई थी पीछे से, पता नहीं कुछ टाइम पीरियड के लिए इन्होंने खोला था, उसके बाद इसको फिर बंद कर दिया। चलो एनीवे मंडी तो निकलना ही पड़ेगा। मणिकर्ण यहाँ से 94 किलोमीटर है, भुंतर से रास्ता कटेगा उसका मणिकर्ण जाने के लिए। और अभी जैसे सुबह सुबह का टाइम है तो ट्रैफिक तो थोड़ा बहुत होगा ही, दोपहर में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये पीछे जो रास्ता गया था ये गया था रिवाल्सर के लिए। अब यहाँ से राइट टर्न लेना है और राइट टर्न लेकर हो जाना है कुल्लू मनाली की तरफ। ये भाई साहब क्यों रुक गए? HP 22F मनाली की तरफ जाना है तो इस तरफ से जाओ यार। और एंट्री हो गई मंडी बस स्टैंड की। यहाँ से आप बाय बस भी आ सकते हो, यहाँ पे बस स्टैंड से आपको बस लेनी पड़ेगी, टैक्सी वगैरह भी मिलेंगी इजली। यहाँ पे आगे है ऐतिहासिक गुरुद्वारा जो कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी की याद में बनाया गया है। ये है वो ऐतिहासिक गुरुद्वारा, हिस्टोरिकल गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी। यहाँ पर भी रुकने की फैसिलिटी है, आप यहाँ पर आओ और दर्शन करो, और गुरुद्वारे में आप नाइट स्टे भी कर सकते हो। मंडी से मैं निकल चुका हूँ और मनाली यहाँ से 108 किलोमीटर, कम से कम हमें लगेंगे 3 से 3.5 घंटे मनाली के। तो मनाली मैं पहुँच जाऊँगा कम से कम 1 से 1:30 बजे के आसपास। वाओ, ये है अपनी ब्यासी रिवर। भाई साहब अब अगर आपने रुकना है तो आप इंडिकेटर दे दो। ये यहाँ पे आके वो निकलेगा बाईपास, मंडी बाईपास, जहाँ पे 2 टनल बनी हुई हैं। अभी ये शुरुआत इसकी हुई नहीं है, बीच में मेरे को लग रहा है लैंडस्लाइड हुई थी तो उस वजह से इसको कुछ टाइम के लिए खोला गया था, अब ये फिर से बंद है। वाह भाई वाह, आ गया डबल लाइन हाईवे। सो गाइस यहाँ पे रुके हुए हैं कुछ देर के लिए, यहाँ पे ब्रेकफास्ट चाय वगैरह पियेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। चलो निकालते हैं अपने पराठे।
ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है। ये अभी खा रहे हैं खाना, ये खा चुके हैं और मैं भी खा के फ्री हो चुका हूँ। बस तैयारी करते हैं, चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से लगभग 3 घंटे लग जाएंगे मुझे मनाली पहुँचने में। वहाँ पे सोलांग वैली में कुछ फ़ोटोग्राफ्स और ड्रोन शॉट वगैरह लेंगे। फिर उसके बाद चलते हैं जिस्पा की तरफ।